वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। तो फिर से खुशामदीद आपका एक नए व्लॉग में। आज मैं कहाँ जा रही हूँ ये मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। पहले तो ये कि आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा लास्ट जो व्लॉग था वो पसंद आया होगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया था मेले में जाके, और किसी ने मुझे कॉमेंट भी किया था कि इस तरह के इवेंट्स वहाँ पर होते हैं तो आप अपने चैनल पर ज़रूर बताया करें। तो बिल्कुल आई विल ट्राई कि मैं शॉर्ट वीडियो जो है वो डाल दिया करूँ इस तरह का कोई अपकमिंग इवेंट हो, ताकि आप लोगों को पता हो उससे पहले ही। मेरे साथ है मेरे हस्बैंड। वालेकुम सलाम। कुछ हो गया लगता है। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम लोग जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास। डेंटिस्ट? मैं जा रहा हूँ डेंटिस्ट के पास। हाँ, क्योंकि मैं काफ़ी सालों के बाद मैंने सोचा कि अपना जो टूटा हुआ दांत है फ्रंट वाला उसका मैं इलाज करवा लूँ। जैसे ही आपको पता है कि आज हम लोग जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास। यहाँ पे जनाब अमेरिका के बाद नॉर्वे ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा वैसे भी एक्सपेंसिव है, और जब बारी आती है दांतों के इलाज की तो नॉर्वे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो आज की वीडियो बनाने का स्पेशल मकसद ये था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि सस्ता या चीप जो डेंटल ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे नॉर्वे में रहते हुए आप लोग किस तरह से ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में उसका जो है वो थोड़ा बहुत प्रोसेस आपको गाइड करेंगे, दिखाएंगे भी, क्योंकि इन्होंने जैसे कि आपको बताया कि इनका जो फ्रंट का जो दांत है वो किसी एक्सीडेंट में वो थोड़ा सा टूट गया था, तो उसको जो है फिक्स कराने का इन्होंने सोचा है। लाइक लिटरली लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट जो जेन्युइन ट्रीटमेंट होता है वो लेते हुए सोचते हैं और ये जनाब जो है अपनी ब्यूटी को इन्हांस करे। ब्यूटी को इन्हांस नहीं कर रहा, मेरा दांत अच्छा खासा टूटा हुआ है। अच्छा, कोई पता नहीं चलता है ऐसे। खैर अच्छा तो खासा पता लगता है, नहीं पता चलता। दिखाएं नहीं थोड़ा सा कुछ भी नहीं होता। हाँ, तो ये थोड़ा सा जो है वो इसका इशू है। खैर इसका क्या प्रोसेस होता है ये सारा का सारा हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। अभी ये कि हम लोग आए हैं यूनिवर्सिटी, क्योंकि जो डेंटल ट्रीटमेंट है वो SIO के थ्रू ये करवा रहे हैं। अगर इसलिए सस्ता है वो, इसलिए सस्ता है। एग्जैक्टली अगर आप जो है यहाँ पे स्टूडेंट हो तो आप जो है SIO के थ्रू अपना डेंटल ट्रीटमेंट करवा सकते हो। उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको डिस्काउंट होता है। ये सारी डिटेल्स इनसे पूछेंगे, बट अभी ये कि सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी यूनिवर्सिटी, क्योंकि इनके 7 बजे की अपॉइंटमेंट है। तो हम थोड़ी देर पहले यहाँ पे आए हैं। हमने सोचा कि आपको यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो जो है वो दिखाते हैं अंदर से, ये कैसी है, कितनी बड़ी है। क्लासरूम वगैरह तक जाने की कोशिश करूँगी, कैफेटेरिया, लाइब्रेरी वगैरह आपको दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो यूनिवर्सिटी आना चाहते हैं या हो सकता है बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया हो वो आ भी रहे हो नेक्स्ट इनटेक में, तो उनको जो है एक छोटा सा इसका जो टूर है वो भी मैं करवा देती हूँ। बाकी डेंटल ट्रीटमेंट के हिसाब से जो भी ट्रीटमेंट वगैरह है, जो भी प्रोसेस है वो इनसे पूछेंगे। तो पहले चलते हैं यूनिवर्सिटी देखते हैं। इस वक्त जो है आई एम स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो। आई डोंट नो कि ये इसका फ्रंट है या नहीं है। रीजन बीइंग कि ये जो यूनिवर्सिटी है इसकी कोई भी क्लोज एंट्रेंस या फिर कोई एक स्पेसिफिक फ्रंट गेट नहीं है। ये कलेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स है, डिफरेंट ब्लॉक्स जो है वो आपको नजर आएंगे, बट मैं इसको फ्रंट इसलिए कह रही हूँ, फ्रंट एंट्रेंस इस वजह से बोल रही हूँ कि जैसे कि आप मेरे बिल्कुल पीछे देख सकते हैं ट्रैम का जो है वो स्टॉप है, और इसके साथ अगर थोड़ा सा आप जो है सामने जाएंगे उस तरफ को तो वहाँ पे मेट्रो स्टेशन है। कम्यूट जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल यूनिवर्सिटी के सामने जो है वो ट्रैम का स्टेशन भी है, और इसके अलावा तिबाने यानी मेट्रो भी है, और अगर थोड़ा सा आगे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे बस का स्टॉप भी है। तो यूनिवर्सिटी आना जाना बहुत ज़्यादा ईजी है। अभी ये कि आपको यूनिवर्सिटी के अंदर लेके चलते हैं और देखते हैं यूनिवर्सिटी अंदर से कैसी है। आप मेरे बिल्कुल राइट साइड पे देख सकते हैं जो ब्लॉक है ये ह्यूमैनिटीज़ का डिपार्टमेंट है। इसके बिल्कुल सामने, यस एग्जैक्टली, यहाँ से जो है वो यूनिवर्सिटी एक्चुअली स्टार्ट हो रही है। सामने जो है वो बहुत बड़ा ब्लॉक है। आई थिंक ये पूरा का पूरा जो है वो इसी डिपार्टमेंट जो ह्यूमैनिटीज़ है इसी डिपार्टमेंट का पार्ट है। हमारी पूरी यूनिवर्सिटी जो है वो इतनी नहीं होती थी जितना इनका सिर्फ एक ब्लॉक है। और अगर आप इस तरफ को देखें तो आई थिंक ये आई थिंक ये सोशियोलॉजी समथिंग जो मुझे थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, ये सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट है इस तरफ, क्योंकि अगर ह्यूमैनिटीज़ इस तरफ है राइट साइड पे तो ऑफ कोर्स लेफ्ट साइड पे सोशियोलॉजी या कोई सोशल साइंसेज हैं, जहाँ तक मुझे नॉर्वेजियन जो लिखी हुई है समझ आ रही है उसके अकॉर्डिंगली। अच्छा जी, यहाँ पे हर डिपार्टमेंट के सामने जो है वो साइकिल्स का स्टैंड है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मैं एक डिपार्टमेंट आपको दिखा रही हूँ, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सबके, क्योंकि ये लोग जो है वो साइकिलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, साइकिल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं यूनिवर्सिटी आने जाने के लिए। तो यहाँ पे स्टैंड है। इसके अलावा ये बैठने की जगह बनाई हुई है इन्होंने, सामने जो है वो टेबल चेयर्स भी रखी हुई हैं। हर डिपार्टमेंट के सामने ये है। अभी जो है मैं बिल्कुल इस वक्त इस जो ह्यूमैनिटीज़ का डिपार्टमेंट है इसकी एंट्रेंस के सामने खड़ी हूँ। यूनिवर्सिटी की कोई एंट्रेंस नहीं है, बट डिपार्टमेंट की ऑफ कोर्स हर डिपार्टमेंट की एंट्रेंस है स्पेसिफिक।
अच्छा, यहाँ पे जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि जो भी स्पेसिफिक एंट्रेंसेस होती हैं वहाँ पे चौकीदार या सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सेंसर्स हैं वो लगे होते हैं, आपके पास जो है वो कार्ड होता है, आप उसको स्कैन करते हो और फिर आप अंदर जा सकते हो। तो इस टाइम मेरे हाथ में जो है मेरे हस्बैंड का स्टूडेंट कार्ड है इस यूनिवर्सिटी का, UIO का, और ये कार्ड जो है इसी कार्ड की वजह से ही इनको जो डेंटल ट्रीटमेंट है उसमें डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट डिस्काउंट जो है वो अवेल कर सकते हो। इवन आपका जो डेंटल ट्रीटमेंट है उसमें भी वो कितना डिस्काउंट होता है, सारी डिटेल्स आपको बाद में बताऊंगी। अभी ये कि कार्ड को मैं यहाँ पे स्कैन करूँगी और फिर आपको अंदर लेके चलूँगी, अंदर से भी आपको डिपार्टमेंट दिखाती हूँ। सामने आप देख सकते हैं कि क्लास हो रही है, तो वहाँ तो हम नहीं जा सकते, हम नीचे चलते हैं। अच्छा, ये आई थिंक जो है वो क्योंकि कॉमन एरिया है, सब लोग यहाँ से आते जाते हैं, सब लोग यूज़ करते हैं। तो ये जो पूरी दीवार है इस पर ये एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे आप डिफरेंट बैनर्स या कोई भी न्यूज़ होती है उसका जो भी बैनर है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो, ताकि सब लोग पढ़ सकें इसको और सब लोग अप टू डेट रह सकें। तो एग्जैक्टली जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी अपकमिंग इवेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे इन्होंने पोस्ट किए होते हैं, ताकि हाँ एग्जैक्टली, और भी बहुत सारी हैं जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं वो फ्री होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। और ये जो इस तरफ आपको ये एरिया नीचे नज़र आ रहा है, ये लॉकर्स हैं, ये स्टूडेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं और इवन हम भी अगर चाहें तो जो भी इनमें से अवेलेबल हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो इस एरिया में सिर्फ यही है, ऊपर ये कि क्लासरूम्स हैं, बट यहाँ पे क्लास हो रही है और जहाँ पे क्लास नहीं हो रही वो इस तरीके से ओपन नहीं होता, ऑफ कोर्स वो क्लोज होता है और टीचर्स के पास ही उसका जो है वो एक्सेस होती है। एग्जैक्टली, बट लेट्स सी, अगर हमें कोई ओपन क्लासरूम मिलता है तो आई विल ट्राई कि मैं आपको जो है क्लासरूम भी दिखाऊं। जी, अभी मैं जो है वो आपको यूनिवर्सिटी का जो सेंट्रल कैफ़े है उसकी तरफ भी लेके चलती हूँ, कैफ़े भी आपको दिखाती हूँ। वैसे तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट्स के अंदर भी जो है वो एक कैफ़े होता है उस डिपार्टमेंट का अपना, बट जो यूनिवर्सिटी का जो मेन सेंट्रल कैफ़े है उसकी तरफ मैं आपको लेके चलती हूँ। ये सामने जो है वो जिम है जो कि यूनिवर्सिटी की अपनी जिम है। मैं आपको उसके अंदर नहीं लेके जा सकती, रीज़न बीइंग कि मेरे पास उसकी मेंबरशिप नहीं है, ऑफ कोर्स इनके पास भी नहीं है, अदरवाइज मैं आप लोगों को दिखाती जिम भी। और इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको जो है वो ग्रॉसरी स्टोर भी मिलेगा, या कन्वीनियंट स्टोर आप कह सकते हैं, जैसे कि योकर है या कीवी है। तो योकर जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको कैफेटेरिया से कुछ नहीं पसंद आता या अगर आपको ज़रूरत होता है तो आप योकर जाके भी शॉपिंग कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, स्पेसिफिकली मेरे लिए जो है वो ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि मैंने मतलब पाकिस्तान में रहते हुए हमारी यूनिवर्सिटी में इस तरह का कुछ नहीं था। फिर ये कि यहाँ पे जिम भी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं खूबसूरत सा और काफ़ी बड़ा जो है वो फाउंटेन है। ये फाउंटेन जो है वो सर्दियों में ऑफ कोर्स ये बंद होता है, गर्मियों में जो है वो ये चल रहा होता है। सर्दियों में इस वजह से क्योंकि यहाँ पे हर तरफ लाइक लिटरली हर तरफ वाइट स्नो होती है, तो इस वजह से ऑफ कोर्स ये बंद होता है, क्योंकि वैसे ही इतनी ठंड होती है, पर गर्मियों में जो है वो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इस टाइम मैं यूनिवर्सिटी के बिल्कुल मिड पॉइंट पे यानी सेंटर में खड़ी हूँ। मेरे इस तरफ जो है वो आपको कैफेटेरिया नज़र आ रहा है, यूनिवर्सिटी का जो सेंट्रल कैफेटेरिया है, और उस तरफ बिल्कुल सामने जो है वो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है। थोड़ा सा लाइब्रेरी भी आपको दिखाऊंगी, पहले आपको लेके चलती हूँ कैफेटेरिया की तरफ। ये जो सारी जो स्ट्रीट है ये काइंड ऑफ आप इसको एक स्मॉल मार्केट समझ लें। यहाँ पे जो है वो कैफ़े का मतलब ये नहीं होता कि एक कोई स्पेसिफिक या कोई लोकल कैफ़े है, बल्कि जो डिफरेंट जो कैफ़ेज़ हैं जो कि सिटी में हैं उन्हीं की जो स्मॉल ब्रांचेस होती हैं वो यहाँ पे होती हैं। जैसे कि एक जो कैफ़े है मेरे बिल्कुल राइट साइड पे, ये छोटा कैफ़े है। मेन जो कैफेटेरिया वो ऊपर है जहाँ पे मैं भी आपको लेके चलूँगी। और एक और मज़े की बात आपको बताती हूँ कि ये जो सामने आपको शॉप नज़र आ रही है बिल्कुल इस पर फ्रीसर लिखा हुआ है। फ्रीसर होता है हेयर सैलून, तो स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे हेयर कट या फिर जो भी सैलून सर्विसेज हैं वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा एक और सुपरमार्केट बुन प्रेस ये भी है, तो अगर आपने ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है तो आप वहाँ से कर सकते हो। इस तरफ जो है वो मेरे राइट लेफ्ट पे ये छोटे छोटे ऑफिसेज हैं। स्टूडेंट्स जो है वो इनको यूज़ करते हैं, अगर किसी किस्म की कोई उन्होंने सोशल एक्टिविटी करनी हो तो वो यहाँ पे जो है वो अरेंज की जा सकती है। इसके अलावा अगेन यहाँ पे भी जो है वो बड़ा बोर्ड है, यहाँ पे भी आप जो है वो बैनर्स लगा सकते हो। इसके अलावा एक छोटा सा जो रेस्टोरेंट है वो इस तरफ भी है, यहाँ पे भी आप जो है कुछ खा पी सकते हो, खाने पीने की चीज़ें ले सकते हो। इस तरफ जो है वो रेस्ट रूम्स हैं, टॉयलेट्स हैं। यहाँ पे सामने जो आपको मेरे बिल्कुल बैक पे SIO की रेड कलर की जो शॉप सी नज़र आ रही है, ये एक्चुअली में जो है वो जिम है एथलेटिका। बैक पे जो आपको नज़र आ रहा है, अगर आप कैमरे से थोड़ा सा दिखाएं, यहाँ पे जो है वो ये स्क्वॉश का एरिया है सारा। यहाँ पे इस टाइम गेम भी हो रही है स्क्वॉश की।
यहाँ पे मेरे बैक पे जो आप देख रहे हैं ये एंट्रेंस है मेन कैफेटेरिया की। ये कैफेटेरिया अगर आप देखेंगे ना आपको लिटरली लगेगा नहीं कि यूनिवर्सिटी का कैफेटेरिया, आपको लगेगा कि आप किसी बहुत ही हाई फाई रेस्टोरेंट में आ गए हैं। इसी रेस्टोरेंट में यानी इसी कैफेटेरिया में आपको एक सोशल गैदरिंग की जगह भी मिलेगी। वहाँ पे जो है वो गेमिंग बोर्ड्स भी लगे हुए हैं, स्नूकर वगैरह भी हैं, आप गेम्स भी खेल सकते हो, आप सोशल गैदरिंग कर सकते हो। और कैफेटेरिया तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी ये के अंदर चलते हैं, देखते हैं। आप जस्ट कैफ़े के एस्थेटिक्स चेक करें। ये सारा एरिया जो है यहाँ पे आप खा पी सकते हो, बैठ सकते हो, बातें शातें कर सकते हो। और जो इस तरफ एरिया है ये सारा का सारा जो है वो गेमिंग एरिया आप इसको कह सकते हो। डिफरेंट गेम्स के बोर्ड्स यहाँ पे लगे हुए हैं। कुछ गेम्स तो ऐसी हैं जिनका मुझे आइडिया भी नहीं है, बट ये स्नूकर वगैरह है जैसे कि आप देख सकते हो। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, ये अगर आप थोड़ा सा दिखाएं, ये जो इन्होंने बुक्स के अंदर बल्ब लगाए हुए हैं। ये भी जो है वो 2 बोर्ड्स जो इंस्टॉल हुए हैं, ये भी आई थिंक गेम के ही हैं। ये सारा एरिया भी जो है वो ये सिटिंग एरिया है। यहाँ से जो है वो बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा है, बड़ी विंडोज़ हैं। इस तरफ जो है वो सामने स्क्रीन भी लगी हुई है बड़ी। यहाँ पे लोग बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो ये तो था जनाब कैफेटेरिया। आपने देखा कि यहाँ पे जो है वो सुपरमार्केट भी है, हेयर सैलून भी है। हेयर सैलून वाली जो है वो मेरे लिए न्यू चीज़ थी, क्योंकि हमारी जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अच्छे इस तरह के बड़े कैफेटेरियाज हैं, बट हेयर सैलून और सुपरमार्केट अंदर होना ये थोड़ा सा जो है मेरे लिए न्यू था। बाकी आप लोग भी कॉमेंट में बताइएगा कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी कोई हैरान कुन बात जो कि हो या ऐसी कोई चीज़ हो, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके। अभी जो है मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ लाइब्रेरी, थोड़ा सा लाइब्रेरी का भी दिखाती हूँ। उसके बाद जो है वो हम आएंगे हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि ऑफ कोर्स है डेंटल ट्रीटमेंट, लाइक हाउ यू कैन गेट अ चीप डेंटल ट्रीटमेंट इन नॉर्वे। मेरे सामने जो आपको ये ब्लैक मार्बल में जो बिल्डिंग नजर आ रही है, ये है जनाब इनकी लाइब्रेरी की बिल्डिंग। और लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी लग रही है मुझे यहाँ से। तो अभी अंदर चल के देखते हैं कि इस लाइब्रेरी में जो है वो हमारे लिए या स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। जी, लाइब्रेरी एंटर होते ही आपको ये व्यू मिलता है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है ये। इस लाइब्रेरी के बारे में मुझे बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी है आप लोग देख सकते हैं सामने कितनी मॉडर्न लाइब्रेरी है। हर तरह की बुक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, हर तरह की फैसिलिटी जो है इस लाइब्रेरी में अवेलेबल है। मॉडर्न कंप्यूटर्स, हाई स्पीड इंटरनेट, कंफर्टेबल जगह, स्टडी टेबल्स, कंप्यूटर टेबल्स, ईच एंड एवरीथिंग। प्लस ये कि आपके सिर पे कोई नहीं खड़ा हुआ जो कि आपको बोले कि आप ऐसे ना करें, आप बात ना करें, आप ये मत करें, आप इस तरह ना बैठें। यहाँ पे बैक साइड पे इंतहाई कंफर्टेबल सोफ़ाज़ और सिटिंग अरेंजमेंट है। लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से, जैसे आप अपने घर पे काउच पे बैठे होते उस तरह से बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। यही वजह है कि ये अपने स्टूडेंट्स पे क्योंकि इन्वेस्ट करते हैं, इसी वजह से इनके स्टूडेंट्स जो हैं, इनके मुल्क का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। और हमारे मुल्क का जो फ्यूचर है वो तो आपको नज़र आ ही रहा है। लिटरली मेरी जो यूनिवर्सिटी थी, कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी, बहुत सारे लोग मुझे मेरी यूनिवर्सिटी से देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे और वो अग्री करेंगे। कॉमसर्ट्स जो कि टॉप की यूनिवर्सिटी है टेक्नोलॉजिकली, वहाँ पे हमारे पास इंटरनेट नहीं होता था, लाइक लिटरली। तो मैं लिटरली इस टॉपिक पे जो है वो बात भी नहीं करना चाह रही कि हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और हमारे पास इंटरनेट नहीं था। इन यूनिवर्सिटीज़ में आप एज अ गेस्ट भी जाते हो तो आप हाई स्पीड इंटरनेट जो है बगैर किसी क्रेडेंशियल्स के आपको जस्ट अपना नाम एंटर करना होता है और आप जो है हाई स्पीड इंटरनेट जो है उसको यूज़ कर सकते हो। जी, ये एरिया है जो मैंने अभी आपको अंदर से दिखाया है। बेसिकली ये है अंदर से लाइब्रेरी। वहाँ पर जो है बिल्कुल भी बोलने की इजाज़त नहीं थी, इस वजह से मैंने कुछ बोला नहीं, जस्ट आप लोगों को दिखाया। ये जो एरिया है ये कॉमन एरिया है, स्टडी एरिया है। यहाँ पे आप बैठ सकते हो, स्टडी कर सकते हो। सामने जो है वो आपको ऑडिटोरियम नज़र आ रहा है, ये मेन जो हॉल होता है जिस तरीके से। ऊपर जो है वो ये सारे रूम्स हैं। ये रूम्स जो हैं आप यहाँ पे बुक कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपने कोई एक्टिविटी करनी है, कोई डिस्कशन करनी है, कोई ग्रुप एक्टिविटी है, वो आप इन रूम्स में जो है वो कर सकते हो। सामने जो है वो पैलेस्टाइन के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से। आप देख सकते हैं इन्होंने स्कार्फ वगैरह भी पहने हुए हैं।
ये सारे इन्होंने बैनर्स वगैरह लगाए हुए हैं, कैंप्स वगैरह। आई थिंक इन्होंने यही चीज़ जो है वो डिस्प्ले की हुई है कि वहाँ पे जो है वो लोग किस तरीके से रह रहे हैं, जो कैंप्स इन्होंने लगाए हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, आपको 3 साल के बाद याद आया कि आपने अपने दांतों का ट्रीटमेंट कराना है, ऐसा क्यों? असल में सीन इस तरीके से है कि ट्रीटमेंट जो है वो तो तभी कराता है जब बंदे को कोई मसला मसाइल होता है। तो सबसे पहले जब मैं यहाँ पे आया था, तो अनफॉर्चुनेटली आने के आई गेस 3-1 महीने के बाद ही मैं कोंग्सबर्ग में था, तो मेरी जो नीचे वाली जो दाढ़ है उसको ज़रूरत पड़ गई थी कि उसको जो है वो रूट कनाल करा के डेड किया जाए, क्योंकि उसमें जो है वो इन्फेक्शन हो गया था। और अच्छा, उसकी वजह मैं पहले आपको बताती हूँ। यहाँ पे आके इन्होंने बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स और मीठा खाना शुरू कर दिया था, इस वजह से आते ही इनको दांतों का प्रॉब्लम हो गया था। उसकी वजह से मैंने जो है अपना डेंटल ट्रीटमेंट करवाया फर्स्ट टाइम, और मेरे इतना ज़्यादा मसला हो गया था कि मुझे रात को कि बिल्कुल नींद भी नहीं आती थी, और स्टार्ट में चैन खो गया था आपका। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग क्या करते हैं कि बर्दाश्त करने की कोशिश करते हैं, मैंने भी बर्दाश्त करने की कोशिश की, लेकिन वो बर्दाश्त से जब बाहर हो गया तो फिर मैंने कहा नहीं, ट्रीटमेंट करवाना ही करवाना बनता है। तो 2 रूट कनाल थे, 2 रूट कनाल के ऑलमोस्ट अराउंड 22,000 क्रोनर्स बने थे, 22-23,000 क्रोनर्स के करीब बना था। तो उसके बाद फिर मैंने कहा था कि यार अब जो है ना, जब भी पाकिस्तान जाऊँगा तो जितने डेंटल ट्रीटमेंट करवाना है वो वहीं से करवाऊँगा। और जब मैं पाकिस्तान गया उस टाइम पर टाइम ही नहीं मिला कि वहाँ पर जो है वो जो मसले मसाइल थे उनको रिजॉल्व करवाया जा सके। उसके बाद जो विजडम टूथ रिमूवल, जो जिसको अकल दाढ़ बोलते हैं, वो निकलवानी अच्छा सॉरी, ये पहले ट्रीटमेंट का अगर मैं आपसे पूछती हूँ, जो आप कह रहे हैं 22-23,000 क्रोनर्स आपको उस टाइम पे आपने पे किया था, क्योंकि उस टाइम पे भी ऑफ कोर्स आप स्टूडेंट थे, तो उस टाइम पे भी आपको कोई डिस्काउंट मिला था? नहीं, उस टाइम पे डिस्काउंट नहीं मिला था, क्योंकि उस टाइम पे मैं था कोंग्सबर्ग में और मैं था डिफरेंट यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर जो है वो जिस भी आप सिटी में होते हो, उस सिटी के जो यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट्स की एसोसिएशन होती है उसके साथ आप मुंसलिक होते हो। अच्छा। तो मैं था कोंग्सबर्ग की स्टूडेंट एसोसिएशन से मुंसलिक। उनका कोई डिस्काउंट सिस्टम था, बट मुझे उसको सही तरीके से अवेल करना नहीं आता था उस टाइम पे, सही जो बात है, जिसकी वजह से मैं उसको सही से अवेल नहीं कर सका था, और उसको अवेल ना करने की वजह से मैंने इतने ज़्यादा पैसे वहाँ पे भरे थे। तो अभी बेसिकली जो ये अपना जो चीप डेंटल ट्रीटमेंट है, इनको SIO की तरफ से मिल रहा है, क्योंकि ये UIO में, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो में स्टूडेंट हैं, तो इस वजह से जो इनकी जो स्टूडेंट एसोसिएशन है SIO, उनकी तरफ से इनको जो है वो काफ़ी डिस्काउंट इसमें होगा। वो कितना डिस्काउंट है वो आपसे पूछते हैं? हाँ बिल्कुल, वो तो जो सेकंड इशू मुझे दोबारा स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था मेरी अकल दाढ़ का, विजडम टूथ का, वो रिमूव करनी थी, क्योंकि मेरे साथ बहुत बैड एक्सपीरियंस हो चुका था। मुझे था कि यार मैं पाकिस्तान से करवाऊंगा, जो मर्जी हो जाए, यहाँ से मैंने कुछ करवाना ही नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जो मेरी अकल दाढ़ थी वो हाफ टूट भी गई थी। जब वो हाफ टूट गई तो उसके बाद फिर अगेन वही इन्फेक्शन, हाँ इन्फेक्शन होने का खतरा था और सारा कुछ। तब मैंने जब थोड़ी बहुत रिसर्च की और 1-2 दोस्तों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो UIO है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो, उनका अपना डेंटल क्लिनिक है और वो यूनिवर्सिटी के अंदर है, जिसकी वजह से हम लोग आज जो है यूनिवर्सिटी के अंदर आए हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शर्त ही होती है कि आपको जो है ऑस्लो की किसी भी यूनिवर्सिटी में मतलब आपका एडमिशन हुआ हो और आपके पास स्टूडेंट कार्ड हो, तो उसके बाद आपको काफ़ी चीप जो है वो प्राइस में आप अपने डेंटल ट्रीटमेंट करवा सकते हो। मैंने जो अपनी टूथ एक्सट्रैक्शन थी, विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन, वो मैंने करवाई थी आई थिंक 950 क्रोन लगे थे उसके, और वो बहुत कम है, ये बहुत कम है एज कम्पेयर टू अगर आप प्राइवेट तरीके से जाते हो। प्रीवियस एक्सपीरियंस? हाँ, तो प्राइवेट मैंने पता किया था, तो इस विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन का, क्योंकि मेरी थी भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, वो 2 हिस्सों, क्योंकि हाफ दांत टूट चुका था, तो वो सिंपल तरीके से वो निकल भी नहीं सकती थी, तो छोटी सी सर्जरी होनी थी। तो उसके लिए जो है बाहर जब मैंने पता किया था, तो वो अराउंड 5,000-6,000 क्रोनर्स उसके बता रहे थे। अच्छा। हाँ, और यहाँ पर मेरा पूरा प्रोसीजर इंक्लूडिंग एनेस्थीसिया, ईच एंड एवरीथिंग, लेस देन 1,000 क्रोनर्स में हो गया। अब मैंने सोचा कि मेरा कार्ड एक्सपायर होने वाला है अगस्त के एंड में, तो क्यों ना इसको यूज़ करके मैं अपना जो मेरा टूटा हुआ दांत है, ऑलमोस्ट अराउंड 20 ईयर्स के बाद मैं इसको ठीक करवा लूँ। मैं 10 साल का था जब मेरा दांत टूटा था। तब आपने सोचा था कि आप नॉर्वे से इसका ट्रीटमेंट कराएंगे? नॉर्वे का पता भी नहीं था, मैं 10 साल का था उस टाइम पे, 10-12 साल का हूँ, मुझे पता भी नहीं था, और अब जो है मैं करवा रहा हूँ। अभी देखते हैं, आपने बिफोर देख लिया, अब आफ्टर अब आप दिखाएंगे, देखते हैं क्या सीन होता है। ये तो इन्होंने अपनी जो है वो एक तरह से स्टोरी, अपना एक्सपीरियंस जो है वो बताया है कि प्रीवियस जो इन्होंने यहाँ से ट्रीटमेंट लिया था वो कितना एक्सपेंसिव था, और चीप जो डेंटल ट्रीटमेंट है, अगर आप यहाँ पे ऑस्लो की किसी भी यूनिवर्सिटी में आप स्टूडेंट हो, ज़रूरी नहीं कि आपने यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डिग्री में ही आपका एडमिशन है। अगर आप यहाँ पे लैंग्वेज के या फिर किसी भी पर्टिकुलर कोई सर्टिफिकेशन है या कोई शॉर्ट टर्म कोर्स है, सिंगल कोर्स है, अगर आप उसके भी स्टूडेंट हो, आपके पास स्टूडेंट कार्ड है, तो आप इस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हो। अवेल अब किस तरीके से करना है, क्या प्रोसीजर होता है एप्लीकेशन का, अगर आप वो थोड़ा सा बताएं तो। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि सिंगल कोर्स की मदद से भी आप यहाँ पे स्टूडेंट बन जाते हो और आप इस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हो। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, वो ज़रूरी नहीं कि उनको जो है वो प्रॉपर अपना मास्टर्स या बैचलर्स में एडमिशन लेना है, वो अपना सिंगल कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। वो लोग जिनको 2 साल से ज़्यादा यहाँ पर काम करते हुए हो गया नॉर्वे में, वो 2 साल से ज़्यादा फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, तो दे आर
आर एलिजिबल टू गेट फुल 100% फीस वेवर, उनको कोई भी फ़ीस भी देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। तो वो जो है किसी भी सिंगल कोर्स में एडमिशन लें 2 साल से ज़्यादा, क्योंकि वो जॉब कर चुके हैं, तो वो यहाँ पे क्लेम दिखाएंगे कि भाई हम लोगों ने 2 साल से फुल टाइम का टैक्स दे रहे हैं, और उसके बाद उनकी फ़ीस ख़त्म हो जाएगी। देन आपने सिर्फ और सिर्फ आई थिंक अराउंड 900 क्रोनर्स आपने देने होते हैं, सेमेस्टर फ़ीस होती है, सेमेस्टर फी। तो वो आपने 900 क्रोनर्स के अराउंड आपने सेमेस्टर फ़ीस देनी होती है, लेकिन उसके आपको फ़ायदे बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। जैसे कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 6 मंथ्स के लिए आप जो हैं वो स्टूडेंट पास अवेल कर सकते हो, विच इज़ आप 50% ऑफ द प्राइस ऑफ नॉर्मल कार्ड, और आप चीप डेंटल ट्रीटमेंट ले सकते हो। आप मज़ीद काफ़ी जगहों पे जो है वो स्टूडेंट डिस्काउंट ले सकते हो। आप ट्रेन्स में ट्रैवल करते हो उसमें आप डिस्काउंट ले सकते हो। अगर आप मतलब बाय एयर ट्रैवल करते हो उसमें भी आप डिस्काउंट ले सकते हो। तो मतलब इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा। यहाँ का प्रोसीजर सिंपल इस तरीके से है कि आप वेबसाइट पर जाके SIO तान लगे लिखेंगे। तान लगे जैसे कि आपको पता है मीनिंग डेंटिस्ट, डेंटिस्ट और डेंटल डॉक्टर। डेंटल डॉक्टर, वो आप लिखोगे, आपके पास एक कैलेंडर सा ओपन हो जाता है। आई थिंक यहाँ पे आप अटैच कर दीजिएगा और वो सारा कुछ बता दीजिएगा कि यहाँ पे जाके आप जो है वो क्लिक करेंगे, इधर जो है आपको डॉक्टर्स की डिटेल्स मिल जाएंगी। अच्छा, उनकी डॉक्टर्स वगैरह भी जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हो, उनकी प्रोफाइल चेक करके जिस भी डॉक्टर से आपने जो है वो ट्रीटमेंट लेना है, आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो डॉक्टर सेलेक्ट कर सकते हो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये सारा प्रोसीजर। तो आई होप कि हमारी इस कॉन्वर्सेशन से आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको दांतों का कोई भी प्रॉब्लम है और अगर आप अपने जो होम कंट्री है वहाँ पे आपका जाने का कोई प्लान नहीं है और आपको 2 साल या इससे ज़्यादा हो चुके हैं, तो आप जो है ऑफ कोर्स फ्री में एडमिशन ले सकते हो। किसी भी शॉर्ट टर्म कोर्स में आपको सिर्फ 900 क्रोनर्स जो है वो सेमेस्टर फ़ी पे करनी है, या इसके अलावा अगर आप रेगुलरली यहाँ पे स्टूडेंट हो तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है। आप जो है जनाब बजाय इसके कि इतने ढेर सारे पैसे लगा के अपने होम कंट्री जाओ, ऑफ कोर्स आपको टिकट भी बाय करना होगा, इसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो इन सब से बचने के लिए आप यहीं पे जो है वो चीप डेंटल ट्रीटमेंट जो है उसको अवेल कर सकते हो। इनकी डेंटल अपॉइंटमेंट है और यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स हम इसी वजह से आए हैं क्योंकि जो डेंटल क्लिनिक है वो इसी यूनिवर्सिटी के अंदर है, क्योंकि स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से ये ट्रीटमेंट इनका होने जा रहा है। तो मेरे पीछे जो आप आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये है जनाब हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी का, और ऑफ कोर्स जो डेंटिस्ट हैं वो भी इसी हॉस्पिटल में ऊपर बैठते हैं, जो डेंटल क्लिनिक है वो भी ऊपर है। इसके साथ ही जो है वो यहाँ पे फार्मेसी भी है, आपोतेक जिसे कहते हैं। तो अगर आप हॉस्पिटल गए हो वहाँ से अगर आपने कोई मेडिसिन वगैरह लेनी है तो आप नीचे फार्मेसी से ले सकते हो। अभी ये कि जहाँ पे इनकी अपॉइंटमेंट है डेंटल क्लिनिक वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो अभी हॉस्पिटल के अंदर चलते हैं। सामने जो है ये फार्मेसी है, इस टाइम आई थिंक ये बंद है। हेल्थ से मीन्स हेल्थ। यहाँ पे जो है इन्होंने अपना कोड एंटर किया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो रजिस्टर हुई भी है इस टाइम पे, तो आपको कॉल आ जाएगी। इस टाइम पे कोई भी नहीं है, बट ये सारा जो एरिया है ये सिटिंग एरिया है, यहाँ पे आप बैठ सकते हो, वेट कर सकते हो। तो प्रॉबेबली मैं यहीं पे बैठ के वेट करूँगी। अभी जो है हम लोग वेट कर रहे हैं, इनकी डॉक्टर आएगी और उसके बाद ये अंदर जाएंगे, इनका जो भी ट्रीटमेंट वगैरह होगा। मैं ये कि इसी वेटिंग एरिया में बैठ के जो है वेट करूँगी। उसके बाद ये बाहर आएंगे तो मैं आपको फिर जो है वीडियो में दोबारा ज्वाइन करती हूँ। हाँ जी, अमेरिकन स्माइल आई है, दिखाएं थोड़ा करीब से, दिखाएं मुझे। वाओ, यार नीचे करे थोड़ा, फेस फिक्स हो गया भाई। सही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है। हाँ एकदम से डिफरेंट लग रहे हैं। तो अमेरिकन स्माइल आ गई। आर यू हैप्पी? परफेक्ट स्माइल, यस, परफेक्ट स्माइल, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, दैट्स ग्रेट। और इसका ये है कि 1 ईयर की वारंटी भी है, मतलब आपको अच्छा। किसी चीज़ की
वो कहते हैं कि अगर आपको फ़र्क फील होता है या कुछ इस तरह होता है तो यू कैन ऑलवेज कम बैक। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। आई होप कि आप लोगों को यूनिवर्सिटी का टूर भी अच्छा लगा होगा। और जो मेन जो इस वीडियो का जो टॉपिक था वो ये कि आपको डेंटल इन्फॉर्मेशन देनी थी कि किस तरह से आप जो है वो चीप ट्रीटमेंट यहाँ पे ले सकते हो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। जाते जाते मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि मोस्टली लोगों के पास नहीं होती, स्पेसिफिकली जो नए लोग यहाँ पे आते हैं। तो इस चीज़ को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी ये कि स्माइल इनकी जो है वो हो चुकी है परफेक्ट, और ये बहुत ही हैप्पी हैं। बहुत ही अच्छा था। वैसे टाइम लग गया, ऑलमोस्ट घंटा लगा है, थोड़ा लंबा प्रोसीजर था। काम करते हैं ना ये लोग। हाँ ये बात है, हमारे तो बस जल्दी क्योंकि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स लेने होते हैं तो इनको इस चीज़ की टेंशन नहीं होती। तो प्रोसीजर वगैरह सब कुछ अच्छे से हो गया। 8 बज चुके हैं अभी, ये कि हम लोग यहाँ से वापस निकल रहे हैं। 7 बजे फिक्स इनकी अपॉइंटमेंट थी, 7 बजे डॉक्टर ने बुला लिया था, और 8 बजे ये जो है वो वापस आए हैं। तो अभी ये कि हम भी घर को जा रहे हैं। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।